हरे कृष्णा जी डिवोटी सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और तीसरे अध्याय के 33 नंबर श्लोक तक कल हम चर्चा किए थे। सॉरी, 36 नंबर श्लोक तक कल चर्चा कर लिए थे हम लोग। तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, तो महानतम शत्रु काम पर विजय प्राप्त कैसे की जाए उसके ऊपर तो अर्जुन प्रश्न पूछता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपनी इच्छा न होते भी वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। ऐसा लगता है कोई बल पूर्वक लगा रहा है इसमें। कौन है ये? तो उसके पहले शिष्य परंपरा का पालन करके मंगलाचरण करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन पूछता है अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। ये कौन है जो बलपूर्वक लगा रहा है काम में पाप में? मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, कौन है ये लगा रहा है? मनुष्य को न चाहते हुए पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों हो रहा है वो? ऐसा लग रहा है कि कोई तो बलपूर्वक लगा रहा है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर उपदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धये न विद्ये न मिह वैरिणम। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? वही हमने पहले भी देखा था दूसरे अध्याय में। आ, काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, ये सब धीरे धीरे सब आ जाता है। इसकी शुरुआत होती है काम। ये काम कैसे आता है? रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति रजोगुण का संपर्क करता है, रजोगुण को टच मारता है और उससे क्या होता है? काम। अब ये अलग अलग तरह का काम होता है, अलग अलग तरह की डिजायर्स। अलग काम का इन जनरल मीनिंग है इच्छाएं। कई सारी इच्छाएं, भिन्न भिन्न तरह की इच्छाएं जो जीवात्मा को रहती है। सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए इच्छाओं के रूप में आम, क्या बोलते हैं, आ, काम वासना यानी कि सेक्सुअल हो सकती है। किन्हीं के लिए वो काम वासना जो है वो नेम फेम प्रेस्टीज की हो सकती है। ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कुछ करके दिखाने के लिए होती है, किसी को दिखाने के लिए कुछ हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से काम वासना, ये काम, ये इच्छाएं हो सकती है। पर ये क्रोध कब बनती है? शुरुआत में हर चीज इच्छा ही रहती है, हर चीज काम पे ही रहता है। लेकिन जब ये काम वासना पूरी नहीं होती तब ये क्रोध का रूप लेती है। ये आपको याद है ना, हमने चक्र देखा था। हाँ, क्या था वो? ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामात क्रोध जायते क्रोधात भवते सम्मोह सम्मोहते स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हाँ, काम से क्रोध, और इस तरह से हमने पूरा साइकिल देखा था। हाँ, तो बेसिकली भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये कौन है? ये है काम, जो व्यक्ति को कहाँ ले जाता है? पतन कराता है। उसका सबसे बड़ा शत्रु, सर्वभक्षी पापी शत्रु बोल रहे हैं। सर्वभक्षी, पूरा भक्षण मार देगा इसको, इतना बड़ा पापी शत्रु है ये। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो हर व्यक्ति जीवात्मा यहाँ जो शुद्ध रूप में रहता है तो वो प्रेम करना चाहता है। इसलिए आप देखो, आत्मा को क्या चाहिए? प्रेम। आत्मा को क्या चाहिए? आनंद, है ना? और हर हर जीवात्मा को चाहिए आनंद। और वो क्या बोलते हैं, यद्यपि हर व्यक्ति को तलाश है कृष्ण प्रेम की, जिससे उसको रियल आनंद मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ये संसार का जैसे संग में आता है तो ये संसार के तीन गुण से जैसे ही वो संग करता है, विशेष रूप से रजोगुण का संग करता है, तो क्या होता है उसके अंदर वो ही प्रेम, जो कृष्ण प्रेम था, वो रजोगुण के संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो अभी क्या करना है? अभी इसी को फिर से चेंज मारना है। ये जो काम हो गया है
इसको क्या करना है, कृष्ण भक्ति करना है, तो उससे क्या होगा, ये काम से प्रेम, काम को हटाने का एक तरीका सबसे बढ़िया है, इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये सप्रेस करने से नहीं जाएगा, रिप्लेस करने से जाएगा। कई लोग काम वासना आती है तो उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ऐसा करके अलग 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 हरकतें करते हैं, बट इट शुड बी इसलिए इसको समझना चाहिए कि कैसे आती है। एवरी प्रॉब्लम हैज ए ट्रिगर एंड एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन एज वेल। तो क्या सॉल्यूशन कहाँ कैसे होगा, ये सब इसमें भगवान बताएंगे आगे। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो दूध है लेकिन दही बन जाता है। ऐसे ही शुद्ध प्रेम है, लेकिन जैसे दूध में इमली डाला दही बनता है, वैसे ही जो प्रेम था वो, जो कृष्ण प्रेम के प्रति व्यक्ति को जीवात्मा की आवश्यकता थी, उसकी जगह वो काम में परिणत हो जाती। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती और जब ये काम ऐसा पूरा नहीं होता तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। तब व्यक्ति को क्रोध आता है, जो भी इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, हाँ, वो उसके ऊपर क्रोध आता है। हम किसी से घृणा कब करते हैं, जब वो हमारी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं करता है। ये ऐसा करना चाहता, ऐसा करता है क्या कोई, समझ नहीं आता तेरे को, ऐसा करके फिर हम बस उसको ऊपर क्रोध करने लग जाते हैं। हाँ। तो और फिर क्रोध से आपको वो याद श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्य च जायते संगात् संजायते कामः क्रामात् कोपो क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात्। मोह आता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। और फिर ये व्यक्ति फंस जाता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कहाँ से शुरू हो रहा है, काम है। और यही काम है, यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। और यही इच्छाएं ही हैं, ये वासनाएं ही हैं, ये काम वासनाएं या इच्छाएं ही है जो जीवात्मा को इस संसार में बांधे रखती है, इससे निकलने नहीं देती है। क्योंकि इससे मोह, और मोह में फंस गया व्यक्ति। मोह माया में पड़ रहे हैं लोग, लेकिन मोह माया की शुरुआत कहाँ से हुई ये नहीं समझते लोग। ए मोह माया छोड़ दो, अरे बाबा छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वहां डील करना पड़ेगा आपको, कहाँ काम। मोह माया कब आई है, मोह माया छोड़ने से नहीं जाएगी वो। हाँ, मोह माया आई कहाँ से, काम से, क्रोध, एंड क्रोध से मोह आता है। हम्म। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, तो रजोगुण का संग मारेगा तो उसका भाई है कौन, रजोगुण का भाई है या बहन है, हाँ, तमोगुण। तो अगर आप रजोगुण के संपर्क से काम आएगा तो धीरे से व्यक्ति फिर तमोगुण में भी जाएगा। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। आसक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो यही रजोगुण का संपर्क आया। अगर इसको यहाँ से डील करके इस काम को प्रेम में कन्वर्ट करेंगे, यानी रजोगुण से सत्वगुण की तरफ जाएंगे तो बचेगा। तो आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच जाएगा, नहीं तो क्या होगा, उसका पतन कैसे होगा। हाँ, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण भी आएगा धीरे से, अगर काम के लेवल पर उसको डील नहीं किया गया तो। इसलिए अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं इनके उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब हमें लिखने में अपने अंदर स्वतंत्रता है, तो इसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वहां से गड़बड़ चालू होती है। हाँ, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। सेवा को इंद्रिय सुख, सेवा किसके लिए थी, भगवान की संतुष्टि के लिए, भक्तों की संतुष्टि के लिए। लेकिन वो करने की जगह अगर आप इंद्रिय सुख में बदल जाती है, सेवा करते हो तो उससे अगर आप सुख पाने लगते हो, सुख का भावना से करते हो तो क्या होता है। इसीलिए सेवा का मतलब क्या है जानना चाहिए। सेवा मन से नहीं की जाती है, सेवा आज्ञा अनुसार की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूध चाहिए। हम्म,
और आप बोल रहे हो कि ये किसी को पानी चाहिए, आप लाके दूध दे रहे हो, बोले ये लो दूध। हाँ, दूध, बोले मिल्क इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, देयरफॉर मिल्क लियो, मिल्क पियो आप। बोले अरे भैया मेरे को मिल्क नहीं चाहिए, मेरे को दूध नहीं चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। नहीं नहीं, दूध अच्छा होता है, मैं बोल रहा हूँ ना आप दूध लो। बोले यार मेरे को चाहिए क्या, आप दे क्या रहे हो। हाँ, तो बस देयरफॉर व्यक्ति सेवा कब कर पाएगा, इसलिए जब भी हम कुछ भी अपने मन से करते हैं, हो सकता है ये इंद्रिय तृप्ति हो, लेकिन जब गुरु के निर्देशन में करते हैं तो वो सेवा कहलाती है। एंड देयरफॉर सेवा शुड बी गिवन, सेवा दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, पर सेवा दी जाती है। कि आप ये सेवा करिए, अच्छा ठीक है, ये सेवा करेंगे हम। और हो सकता है किन्हीं को मन से इच्छा हो कि प्रभु जी मैं ये सेवा करूँ क्या, तो देखते हैं कि हाँ अच्छा है आप ये करो सेवा, ठीक है। वन शुड जो भी सेवा हम करते हैं उसको हमेशा क्या करना चाहिए, इट शुड बी कमिंग फ्रॉम टॉप। तो देन इट इज लाइक अथोराइज्ड है। नहीं तो क्या होगा, वो इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। इसलिए सेवा और इंद्रिय तृप्ति में समझना चाहिए। जो जीवात्मा अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो सेवा है। और जो गुरु को साइड रख के बोले मेरे को ही अच्छा लगता है, अरे गुरु जी को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ ये करना चाहिए, तो फिर उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो इंद्रिय तृप्ति में फंसता है, इंद्रिय सुख में बदल जाएगी उसकी सेवा भावना। इसलिए हम कई बार देखते हैं आते हैं लोग सेवा करने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, वो किसी और चीज में लग जाते हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि वो उसमें क्या लगने लग जाता है, उसमें इंद्रिय आनंद लेने लग जाता है, इंद्रियों में सुख ढूंढने लग जाता है, तब वो काम में बदल जाती है। और ऐसे व्यक्ति का फिर पतन शुरू होता है। इसलिए फिर वो कहाँ से बोले क्या था और क्या हो गया। लेकिन जो समझदार होता है वो फिर से उससे निकलता है और फिर से जीवन का उद्देश्य जानता है कि नहीं, जीवन का उद्देश्य ये नहीं था, अपने हिसाब से देना नहीं था, आचार्यों के हिसाब से देना था, उनकी इच्छा को सर्वोपरि रख के हमको करना था। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वे हाँ तब क्या करते हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब तक उब नहीं जाएगा व्यक्ति, हाँ, इसी तरह से जो व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, जब तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई सुख नहीं है, तब तक वो भक्ति को तीव्रता से स्वीकार करेगा ही नहीं। अगर उसके अंदर थोड़ा भी रंच मात्र भी, अरे नहीं नहीं ठीक है भक्ति करना है बात सही है, लेकिन थोड़ा सा आनंद भी ले लेना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा तो ले सकते हैं प्रभु जी, ज्यादा नहीं ले रहे, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कब पूरा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए हर भक्त को अपने आप को कोसना चाहिए। अरे मैं, मेरा जीवन बेकार रहा, मेरा जीवन में क्या है। हमारे आचार्यों के सॉन्ग देखो, वो अपने आप को कोस रहे हैं। कल जो मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुनाया था, वो सनातन गोस्वामी दे रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी क्या किए थे, एक राजा के अंडर गाइडेंस में क्या स्वीकार किए थे, नौकरी स्वीकार किए थे। तो वो बहुत गंडे मारे थे अपने आप को, बोले ऐसी नौकरी से तो बोले कुत्ता अच्छा था। क्यों कुत्ता होना अच्छा है? क्योंकि कुत्ता फिर भी फ्री है और मैं इनके बंधन में हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो ही वॉज, वो कर रहे थे अपने आप को। तो इस तरह से ये भक्तों का भाव होता है। हाँ, तो जब तक कोई व्यक्ति संसार के भौतिक सुखों से उबेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, तब तक निकल। तो दो कारण बताए। मेन कारण क्या होता है, आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग। जब जीवात्मा इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो क्या होता है, हाँ, तो वो जो अ, कृष्ण प्रेम है वो काम वासना में बदल जाता है। और जब सदुपयोग करता है तो यही काम वासना फिर उसको प्रेम की तरफ लेके जाती है। तो हमारे पास चॉइस है, रजोगुण का संपर्क से आगे सत्वगुण के संपर्क में जाना है, या रजोगुण के संपर्क के बाद आगे। तो वो उसी समय डिसाइड करना होगा। एक बार अगर वो साइकिल में घुस गए तो फिर व्यक्ति तमोगुण तक जाएगा, उसका पतन होगा। लेकिन अगर वो उस समय पर डिसाइड किया नहीं ये नहीं ऊपर, तो फिर ऊपर बढ़ेगा। और ये जीवन में चलता रहता है, कभी वो रजोगुण से सत्वगुण, तो कभी तमोगुण, ऐसे करके वो होता है ना, लाइफ लाइन देखा है आपने कैसा होता है, ऐसा करके चलता है। दिस इज वॉट अवर लाइफ इज गोइंग ऑन। दिस इज वॉट द गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में चलता रहता है। कभी बहुत अच्छा और प्लस में जाता है, तो कभी एकदम नेगेटिव जाता है, तो कभी बीच में मीडियम में ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा वो है। और कभी कभी एकदम नीचे गिरता है वो,
ग्राफ उसका एकदम नेगेटिव में जाता है और पीक पे चला जाता है, डिनाइल में चला जाता है व्यक्ति। हाँ, तब वो गड़बड़ होता। अब ये किस तरह से इसका आवरण है, तो यहाँ पर बता रहे अगले श्लोक में भगवान, धूमेनाव्रियते बर्हिर्यथा दशो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। तो बोले जिस प्रकार अग्नि धुएं से, आग धुएं से, दर्पण मिरर आईना धूल से, अथवा भ्रूण जो है वो गर्भाशय से ढका आवृत रहता है। हाँ, जो भ्रूण है, जो क्या बोलते हैं, माता के गर्भ में बच्चा होता है, वो गर्भाशय से ढक आवृत होता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये अलग अलग तरह से बताई गई है, अलग अलग आवृत्ति होती है। किसी की अग्नि वाली होगी, किसी की अग्नि धुएं से जैसे ढकी है वैसे, या दर्पण धूल से, या भ्रूण गर्भाशय से। तो देखो धीरे 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 बढ़ रहा है लेवल इनका। हाँ, अग्नि का धुआं जो है इतना उसको रोकता नहीं, लेकिन दिखता है, निकल जाता है। और दर्पण में फिर धूल जब उमती है तो फिर दिखता नहीं है। और भ्रूण तो बिल्कुल नहीं दिखता कि गर्भाशय उसको पूरा ढक देता है। तो जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। अब इसमें से अपन कौन सी कोटि में अपने को जानना चाहिए, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। तो एक बहुत कम वाली, एक उससे ज्यादा वाली, और एक सबसे ज्यादा वाली। तो 3 है ना। यह आवरण काम ही है, ये बेसिकली है काम ही, लेकिन ये 3 लेवल है इसके, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। तो कौन से लेवल के आवरण अपने को पकड़ी हुई है वो समझना जरूरी है, और उस आधार पे अपने को कार्य करना पड़ेगा। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यहाँ अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। यानी जो अग्नि है वो थोड़ा थोड़ा आपको देख सकते हो, आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यानी थोड़ा बहुत कर्म काम वासना है तो ये लेवल पे। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। लेकिन धुआं है मतलब अग्नि तो है, तभी धुआं हुआ, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। लेकिन दर्पण पे धूल है तो वो मोटा होता जाता है, तो उसको आध्यात्मिक विधियों से शुद्ध करना पड़ेगा। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताया वही। हाँ, उस स्थिति में कोई है व्यक्ति तो उसको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, आध्यात्मिक विधि पालन करना चाहिए। और गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण, कहाँ गया? हाँ, गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। और आई वाज रीडिंग समवेयर, वृक्ष बनता कौन है? जो अपनी बॉडी को बहुत एक्सपोज करता है, दे बिकम वृक्ष, पेड़। तो उनके अंदर बहुत प्रबल काम वासना होती है, इसलिए उनको क्या मिलता है? चेतना शून्य। नहीं तो भैया इसको अगर चेतना में आ गया तो कितना हो जाएगा। इसी तरह से धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। हाँ? मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो कौन सी अग्नि प्रज्वलित करनी है? आध्यात्मिक जीवन की। यदि अग्नि को के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा दिया जा सकता है। क्या तरीका है? मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में, सही निर्देश। यहाँ पर बता रहे हैं 3 उदाहरण। तो वस्तु बताइए, आ गई अग्नि, दर्पण और भ्रूण। आवरण, अग्नि को धुआं, दर्पण को धूल और भ्रूण को गर्भ। अब किस चेतना से तुलना की गई? अग्नि जो है जिसको धुआं आवृत करता है, इसको बताया गया मनुष्य से। और इसमें काम वासना कैसी होती है? आंशिक, कम होती है। और अनावृत होने का अवसर क्या है लेकिन? अधिकतर है।
यानी जल्द आसानी से निकलने का चांस है। लेकिन दर्पण अगर किसी के लेवल पे वो है, दर्पण की तुलना बताई गई, दर्पण धूल से जैसे आवृत होता है, तो इसकी तुलना जानवर से की गई, थोड़ा मुश्किल है ना जानवर। और इसमें काम वासना की श्रेणी मध्यम लेवल की है ना। और ये भी निकलना से भी इससे मध्यम लेवल पे मुश्किल है, मध्यम है। लेकिन अगर भ्रूण वाला अगर उदाहरण दें तो भ्रूण को गर्भ आवृत करता है, तो इसकी चेतना की गई है वृक्ष से, लेकिन वृक्ष में जो काम वासना है वो बहुत गहन है, इसलिए इसके वहां से निकलने की आवृत होने की जो स्थिति है वो न्यूनतम कहलाती है। तो देन तो प्रश्न आता है, तो ये काम वासना को निकाले कैसे? क्या इसको जैसे खुजली होता है तो थोड़ा सा खुजल ले निकल जाएगी, सही हो जाएगी? तो यानी इंद्रिय तृप्ति करने से क्या, काम को पूरा कर देने से क्या ये पूरी हो जाएगी? तो भगवान बोल रहे हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौनते या दुष्पूरेण न लेन चा। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो बताया, तो इसलिए जीवात्मा के अंदर कौन सा लेवल है, वो अग्नि वाला। तो इसी तरह से जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है उसको काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। शुद्ध चेतना हमेशा ढकी हुई है किससे? काम। हाँ, जो नित्य शत्रु है और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। काम वासना कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसको तरीका, इसको सेटिस्फाई करने से कभी कोई परिणाम नहीं आएगा पॉजिटिव। और अग्नि के समान जलता रहता है, और ये जलता ही रहेगा अग्नि के समान। और अग्नि है तो धुआं भी रहेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। मनुस्मृति में बताया गया है कि विषय भोग कोई कितना ही कर ले, आंख का हो, कान का हो, जीवा का हो, त्वचा का हो, या जनेन्द्रिय का हो, किसी का भी हो, त्वचा का हो, किसी का भी हो, ये कभी भी विषय भोग को कितना भी आप करो, कितनी भी लिमिट में करो, कभी इसकी तृप्ति नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार के से उदाहरण के लिए, जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। आग जल रही है, उसमें बोले कि घी डालने से बुझ जाएगी। अरे घी डालने से क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगी, तो वो फैलेगी, वो कभी कम नहीं होगी। तो ये काम वासना को पूरी करना कैसा है, ये ऐसा है कि इसमें ईंधन डाल दिया आपने, अग्नि, अग्नि में ईंधन डाल दिया तो क्या होगा, अग्नि और बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। काम वासना को पूरी की मतलब बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। और भौतिक जगत आज तो देखिए वैलेंटाइन डे ही है, लोग उसी में लगे हुए हैं। प्रेम, प्रेम वो प्रेम नहीं है, वो काम है। तो इसलिए मैथुन काम सुख है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वह मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है वो बाय डिफॉल्ट इस मैथुन जीवन में बंधा हुआ रहेगा। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करेगा तो सोच समझ लेना चाहिए निकलना तो नहीं है, वो बंधना ही है और फंसना है उसका। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। ये काम ही है अर्जुन, ये काम ही है जिससे हम फंसे हुए हैं, जिससे आप यहाँ हो। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। इंद्रिय तृप्ति करेगा तो थोड़ा सा खुशी होगा, क्योंकि इंद्रियों को सुख चाहिए तो सुख होगा। किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। लेकिन ये जो टेम्पररी मिला है इसको, यही इसका सबसे बड़ा समस्या है। हम्म, तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया काम कभी तुष्ट नहीं होता। तो फिर काम रहता कहाँ है? कहाँ है काम? तो उसको निकाल के फेंक देंगे, अभी अपन कहाँ मिलेगा ये, इसको पकड़ेंगे निकाल के फेंक देंगे। कहाँ होता है ये? तो भगवान बोल रहे तीन जगह होता है ये अर्जुन। कहाँ कहाँ? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्री मन बुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।
इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। कहाँ बैठता है ये? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में भी बैठ जाता है ये तीन जगह पर काम वासना रहती है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, और इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि आवृत हो जाती है, और इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत काम कर जाता है, एक काम वासना के वशीभूत होके। तीन स्थान हैं काम के। हम्म। तो इस तरह की काममय बुद्धि जब होती है तो इससे आत्मा भी प्रभावित हो जाती है, और इस जब बुद्धि में काम बैठता है तो व्यक्ति को अहंकार आता है। क्या? जब बुद्धि में काम वासना बैठती है तो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। हाँ। और जब बुद्धि में काम बैठता है और अहंकार बैठता है तो व्यक्ति पदार्थ, हाँ, से इस मन और इंद्रियों को अपना तादाद में बिट कर लेता है, इनको फिर ये सब कुछ मानता है और इन्हीं के आधार पर कार्य करने लग जाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में? देखिए, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, घुस गया है, वो मेन मेन जगह बैठ गया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। अरे भैया, जब तक आप शत्रु को जानते ही नहीं हो, लड़ोगे किससे? तो जितना अच्छे से व्यक्ति को अपने शत्रु का ज्ञान होगा वो उतना अच्छे तरीके से शत्रु से निपट सकता है। इसलिए जानना जरूरी है। कहाँ बैठा है हमारा शत्रु? यहाँ बैठा है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं, काम को शरण ले लेते हैं इंद्रिया और मन। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों में राजधानी बन जाती है, और बुद्धि और शहर बैठाया, शहर बना कहाँ? मन ने और इंद्रियों में, और उसने राजधानी किसको बना लिया? बुद्धि को। अब बताओ, कैपिटल के साथ चल रहा है गेम इधर, पूरा राज्य और उसका राजधानी दोनों मिल गए, अब तो भैया भयंकर चलेगी गाड़ी इनकी। तो बुद्धि आत्मा कहाँ गया वो? हाँ, तो इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा का निकट पड़ोसन है। बुद्धि क्या है? आत्मा की निकट। बोले अच्छा इतना अच्छा है तो वो भी चल जाती है उधर। हाँ, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। हाँ, और जब कोई व्यक्ति की बुद्धि में काम बैठ जाता है तब फिर आत्मा भी प्रभावित हो जाती है उससे, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है, उसी को अपना स्व मान लेता है। ये भी आत्मा थी, लेकिन क्या किसको मान लिया? कौन है वो? शरीर, इंद्रियां और मन, बस यही है अपन, इसी के आधार पर सारा गेम चलेगा अब। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। ओ माय गॉड। और आत्मा को फिर, अब लत पड़ गई तो ये लत छूटना भैया बहुत मुश्किल है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों की भोग करने की लत पड़ जाती है, और जिसे वह वास्तविक सुख मान लेता है और इसी को सब कुछ मान लेता है। इसीलिए कई लोग भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भागवत में 10:84-13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। हाँ, यस्यास्म बुद्धि कृपणे धातुके स्वधीय कलत्रादिषु भौम इत्यजि इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कर्हिचित जनेष्व विज्ञेषु स एव गोखरा। क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन मान समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अभी तो स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। वो गधा है या बैल है जो सिर्फ तीर्थ या स्थलों में जाता है और दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट नहीं करता, सिर्फ स्नान करके आ जाता है। हाँ। और जो देह के विकारों को सुजन मान लेता है, बोले अरे ये तो मेरे इटरनल संगी हैं, मेरे देह में जो विकार आने वाले हैं तो मेरे संगी हैं, ये तो हमेशा रहेंगे। सुजन मान लेता है, सुजन हमेशा रहता है ना, तो यही बोले हमेशा आएंगे ये लोग। और जन्मभूमि को पूज्य मानता है, बोले मैं जहां जन्म लिया हूँ वो पूज्य है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई है, हाँ, तो क्या है वो? अपने आप को, तो उस व्यक्ति क्या है? सिर्फ गधा या बैल है और कुछ नहीं। हाँ। तो प्रश्न आया, अरे समझ गए कि साहब तीन जगह पर काम वासना बैठ गई, और इसको तुष्ट करने से कभी पूर्ण नहीं होगी, और इसके तीन आवरण हैं। हाँ, मनुष्य के वाले भी देख लिए हमने। वैसे तो मनुष्य वाला है, उसको निकलना आसान है तो हम उस लेवल पर हैं। लेकिन अगर ये
दर्पण, और दर्पण धूल से जैसे ढका रहता है, उस वाले को देखेंगे तो वो जानवरों वाली है, उसमें आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और गड़बड़ हो जाएगा अगर कोई आ, उस उदाहरण से समझे कि भ्रूण और गर्भ उसको आवृत किया हुआ है, तो वो तो और अधिकतम है, और उससे तो निकलना और मुश्किल है। हाँ, और हमने देखा कि ये आ, काम जो है वो पतन की ओर लेके जाता है, और ये महानतम शत्रु है, और यही हमसे पाप करा रहा है, तो इससे निकले कैसे, इस पे विजय कैसे प्राप्त करें? प्रश्न खड़ा हो गया, उत्तर क्या है? अब भगवान आने वाले 3 श्लोकों में विशेष रूप से इस काम पे कैसे विजय प्राप्त की जाए वो बताने वाले हैं। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ये वाला श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यन्द्रियादो नियम्य भरतर्षभ, नियम्य भरतर्षभ, भैया इसको पहले ही नियमित मार दे, पहले ही जिधर जनरेट हो रही उधर ही, हाँ उधर ही, जहां आ रही है उधर ही उसको उड़ा दो। पाप पाप मानम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। नहीं तो क्या होगा? इस विनाशकर्ता का वध कर दो। कब करना है? इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। तो प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके ये करना पड़ेगा, अदरवाइज संभव नहीं है। फिर जड़ पदार्थ, इंद्रियां, जड़ पदार्थ जो है मन मन, हाँ, और लास्ट में भगवान बोलेंगे कृष्ण भवनमत में स्थिर कर दो इनको, तो इसको लगा डाला तो काम को आप काम से आप निकल सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर वर्णन आएगा, तो हम कल चर्चा करेंगे। इसका जो उत्तर है वो हम कल देखेंगे। विल एंड हियर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक प्रभु, अमन प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, दासन दास प्रभु माता जी जो भी हैं, कशिश माता जी, किरण माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, निमृता माता जी, नम्रता मोरानी माता जी, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु, शोभा माता जी एंड सौरभ प्रभु। थैंक यू एवरीवन। सो वी लैंड हियर। इन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड करेंगे हम लोग। कुछ नहीं, ओके, तो फिर एंड करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।